अच्छा, एक सिनेरियो इमेजिन करो। एक लड़का है 22 साल का राज। उसे कोर्ट में लाया गया है जज के सामने। वैसे तो राज बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है और पढ़ने लिखने में भी बहुत ही अच्छा है। पर कल रात गलती से उसने नशे की हालत में एक एक्सीडेंट कर दिया और जिस बंदे का उसने एक्सीडेंट किया था वो धोखे से निपट जाता है। अब कोर्ट में लॉयर जज को कहता है कि इस लड़के ने कल नशे की हालत में एक निर्दोष आदमी को मार दिया और जज से कहता कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। अब जज उस लड़के की तरफ देखता है, वो लड़का डर से कांप रहा था। उसे देख उसे खुद की बेटी की याद आ जाती है जो कल रात को खुद भी ड्रग्स लेकर के ही घर में आई थी। वहाँ कटघरे में उस लड़के को देख एक दूसरे वकील को भी अपने बेटे की याद आ गई जो सारे ड्रग्स ट्राई कर चुका है। जज के बगल में खड़ा हाजिर हो कहने वाला आदमी जो 30 साल से वो नौकरी कर रहा है, उसकी हैसियत नहीं है कि उसका बेटा किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करे, पर पता नहीं कैसे उसके बेटे को भी नशे की लत लग गई है। पब्लिक में बैठे हुए कई सारे लोगों की भी ऐसी ही कुछ कहानी है। अब वहाँ कटघरे में खड़ा वो लड़का शर्म के मारे अपना सर भी ऊपर नहीं कर पा रहा है और करे भी कैसे। वो तो यही सोच रहा है कि अब उसके हायर स्टडीज के प्लान का क्या होगा, उसकी जॉब का क्या होगा, और उसे अगर जेल हो गई तो कोई भी उसे अच्छी जॉब नहीं देगा। बस यही सब सोच सोच करके वो वहाँ खड़े खड़े उसका दम घुट रहा था। उस सिचुएशन में सिर्फ उस लड़के का ही नहीं बल्कि उस रूम में बैठे हर एक माँ बाप का दम घुट रहा था जिनके बच्चों को नशे की लत लग गई है। सबको बस इसी बात का डर था कि कल कहीं उनका बेटा या बेटी इस कटघरे में आके खड़ा ना हो जाए। अब जज क्या फैसला सुनाएगा मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं वेट करूंगा। अब ये जो कहानी मैंने तुम्हें अभी सुनाई है ये सब हमारी सोसाइटी में हो रहा है और ऐसी ही कुछ स्टोरी है हमारी आज की वेब सीरीज रिव्यू वीडियो की, डोम पेट्रो डोम की। वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे ड्रग्स की लत एक परिवार को खोखला कर देती है। वेब सीरीज की स्टोरी रिवॉल्व करती है पेड्रो नाम के लड़के के अराउंड जो बहुत स्मार्ट है। उसका बाप वेक्टर दांतास जिसकी पूरी उम्र निकल गई ड्रग ट्रैफिकर्स और ड्रग कार्टेल से लड़ने में, वो पुलिस में काम करता था और इसी चक्कर में वो घर से बाहर रहता था। पेड्रो काफी टाइम घर पे अकेला रहता था। उसके पापा वेक्टर को सिगरेट की आदत थी और उसकी माँ सोने के लिए नींद की गोलियों का इस्तेमाल करती थी। पेड्रो माँ बाप के साथ होकर भी अपने आप को बहुत अकेला समझता था। कुछ टाइम बाद पेड्रो के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है और पेड्रो और अकेला पड़ जाता है, इसलिए उसने बाहर कुछ दोस्त बनाए। उसका एक दोस्त लीको वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था, पर जहाँ वो लीको रहता था वो एरिया थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए लीको कोकेन लेने लग गया था। अब लीको ने पेड्रो को भी कोकेन ट्राई करने को कहा और पता ही नहीं चला कि पेड्रो को कब ड्रग्स की लत लग गई। अब पेड्रो एक एक करके घर के सारे सामान बेचने लग गया। जब उसकी माँ ने वेक्टर को बताया तो वेक्टर उसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काउंसलर के पास लेके गया, पर उससे भी कुछ खास फायदा नहीं होता। इसलिए पेड्रो का पापा वेक्टर उसे ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज देता है, पर वो लोग भी पेड्रो की लत नहीं छुड़ा पाते। हर बार पेड्रो कुछ टाइम के लिए ड्रग्स छोड़ता और फिर घर आने के कुछ टाइम बाद वो फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर देता और यही सब करते करते पेड्रो के पेरेंट्स का सब कुछ बिक जाता और अलग अलग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जा जाकर पेड्रो बड़ा हो जाता, पर उसकी नशे की लत नहीं छूट पाती। पेड्रो के पेरेंट्स बहुत कोशिश करते और पेड्रो भी, पर वो अपनी लत पर काबू नहीं पा पाता और आखिर में एक क्रिमिनल बन जाता है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जो बड़ी बड़ी चोरियां करता है। अब इसी सब चक्कर में उसके बचपन के दोस्त लीको की भी एक दिन जान चली जाती है और पेड्रो खुद से नफरत करने लग जाता है, पर फिर भी वो ड्रग्स नहीं छोड़ पाता। पेड्रो का पापा कभी उसका साथ नहीं छोड़ता क्योंकि उसने ड्रग्स की दुनिया को बहुत करीब से देखा था और उसकी जॉब में उसे कई बार ड्रग्स ट्राई भी करने पड़े थे। अब इस बार वेक्टर पेड्रो को एक नई रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजता है जिसकी उसने बहुत तारीफ सुनी है। वहां जाने के बाद पेड्रो पूरा 1 साल तक ड्रग्स नहीं लेता और नए नए बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचने लग जाता है और अपनी लाइफ के बारे में नए नए प्लान्स बनाने लग जाता है। पर जैसे ही पेड्रो उस रिहैबिलिटेशन सेंटर से बाहर आता है कुछ अजीब सा होता है, कुछ बहुत ही अजीब सा। क्या होता है ये तो तुम्हें वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, पर अब जो होता है वो पेड्रो को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अब बात करते हैं वेब सीरीज की स्क्रीन प्ले और स्टोरी की। तो गाइस, वेब सीरीज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है और आजकल की हमारी सोसाइटी कॉमन प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है। इसमें बेसिकली 2 स्टोरीज पैरेलल चलाई गई हैं, एक पेड्रो की और एक उसके पापा की जवानी के टाइम की जब वो पुलिस में था और ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ता था। वेब सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे आज सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसों के पीछे एक एक आदमी अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या बड़े से बड़ा पुलिस वाला। साथ ही साथ वेब सीरीज में ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि हमारी सोसाइटी इतना नीचे गिर चुकी है कि अगर कोई अपनी बुरी आदतों या बुरी लाइफ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है तो लोग उसे फिर से नीचे धकेल देते हैं। ऑल इन ऑल वेब सीरीज बहुत अच्छी है और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये वेब सीरीज रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो जाओ वेब सीरीज देखो और वेब सीरीज कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मुझे ये तो पता ही है कि तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।